हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एनीमे के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनीमे की जिसे कई लोग अब तक का सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉन्स्टर एनीमे के बारे में। यह कहानी एक प्रतिभाशाली न्यूरोसर्जन डॉक्टर केंजो तेनमा की। जर्मनी में काम करने वाले तेनमा एक ईमानदार डॉक्टर रहते हैं। हर एक इंसान के लाइफ को एक बराबर समझते हैं, यानी कि इक्वल। ठीक है ना। उनके लिए एक लॉयर का बेटा और एक गरीब का बेटा दोनों सेम है, क्योंकि वो मानते हैं कि दोनों लोगों का लाइफ सेम है। ठीक है। भले ही उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है, उनके इनकम में, उनके सोशल लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन वो सबको एक समान मानते हैं इलाज करते समय। ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन उनके सामने एक कठिन फैसला आता है। हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर रहता है ना, वो डॉक्टर केंजो तेनमा का यूज़ करता है। ठीक है ना। जो मतलब पॉलिटिकल लेवल में बहुत ही आगे रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट पहले करने के लिए बोलता है। एंड जो ऐसे सोशली मतलब बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास के रहते हैं, तो उनका वो बोलता है बाद में ट्रीटमेंट करो। ठीक है। यही वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होते हुए भी डायरेक्टर बोलता है कि पॉलिटिकल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए पहले जो पॉलिटिकल लेवल में अपर लेवल का है, पहले उसका वो बोलता है इलाज करने के लिए। ठीक है। तो डॉक्टर केंजो तेनमा वैसे ही करते हैं जैसा डायरेक्टर कहता है, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि जो गरीब घर का सदस्य रहता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। एंड बाद में वो सोचते हैं कि जो पहले आया था, मुझे पहले उसका ऑपरेशन करना चाहिए था। एक डॉक्टर का महत्व तभी बढ़ता है जब वो प्रायोरिटी दे। जो पहले आता है पहले उसका वो जाके इलाज करे, देन जो सेकंड आता है फिर उसका इलाज करे। ठीक है ना। तो केंजो तेनमा को बहुत ही ज़्यादा ये बात से क्षति पहुंचती है, बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं। ठीक है ना। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ठीक है। अब सेम चीज़ रहता है डॉक्टर केंजो तेनमा के सामने। फिर से एक सिचुएशन आता है जहाँ पर उनको एक पॉलिटिकल इंसान का इलाज करना रहता है, और उनके सामने एक बच्चा रहता है जिसके सिर पे गोली लगी रहती है। ठीक है ना। लेकिन जो डायरेक्टर रहता है वो फिर से बोलता है कि पहले उसका इलाज करो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इस बार केंजो तेनमा उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो उस बच्चे का इलाज कर देते हैं। ठीक है। अब बच्चे का इलाज कर दिए, बच्चा बच गया। ठीक है। लेकिन डायरेक्टर क्या करता है, उनको जॉब से उनका जो पोस्ट रहता है ना, उससे वो हटा देता है। एंड इस बात को लेकर केंजो तेनमा बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं कि वो तो अपना डॉक्टर का फ़र्ज निभा रहे थे, लेकिन जो डायरेक्टर रहता है उनको कंट्रोल करना चाहता था। तो इस तरह ये कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है। देखो, अब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है और जो केंजो तेनमा है वो बच्चे की जान को बचा लेते हैं। तेनमा अपने सिद्धांतों पर चलते हुए उस बच्चे की जान बचाने का फैसला करते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। उस बच्चे का नाम था योहान लीबर्ट। लेकिन तेनमा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने जिस बच्चे को बचाया है वही आगे चलकर एक भयानक सीरियल किलर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस बच्चे की वो जान बचाते हैं, वो कहानी में सबको मतलब मारना स्टार्ट कर देता है। वो सभी लोगों की जान लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो कुछ साल बाद कई रहस्यमयी हत्याएं होने लगती है और तेनमा को पता चलता है कि इन सब के पीछे जिसका हाथ है वो है योहान, जिसकी लाइफ इन्होंने बचाई थी। अपराध बोध से भरे हुए तेनमा फैसला करते हैं कि जिस जान को उन्होंने बचाया था उसी को रोकना अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहीं से शुरू होती है पूरे यूरोप में फैली एक रोमांचक यात्रा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें योहान के अतीत के बारे में पता चलता है। तो योहान एक ऐसा बच्चा रहता है ना जिसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, लोअर क्लास से या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे क्लास से आते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। ठीक है। बच्चे मतलब अनाथ होते हैं, जिन बच्चों को बहुत सारी परेशानियां रहती है। तो ऐसे करके एक संस्था रहती है, वो क्या करती है, बच्चे को मानसिक रूप से उनको चेंज करती है। यानी मेंटेलिटी वो लोग का पूरा जो डेवलपमेंट रहता है ना, जो हैप्पीनेस, सैडनेस, जो इमोशंस रहते हैं ना, वो बच्चे फील नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह वो डेवलप करते हैं बच्चे को, पूरा वो लोग का माइंड चेंज करके, माइंड वॉश करके। तो जो संस्था रहती है ना, उसका नाम रहता है किंडरहाइम 511। ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं ना उनको मानसिक रूप से वो लोग पूरा चेंज कर देते हैं। एंड इसी में जो बच्चा रहता है उसका नाम रहता है योहान लीबर्ट। तो उसके ऊपर बहुत सारे वो लोग लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे लोग को ऐसे ऐसे सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पर वो लोग इमोशंस अपना पूरी तरह खो देते हैं। ठीक है, तो योहान लोगों को हथियार से कम और शब्दों से ज़्यादा मारना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो पूरा मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देता है, मैनिपुलेट करके लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वह लोगों के डर, अकेलापन और कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है और उनको मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, यानी कि मतलब वो इंसान को इतना मैनिपुलेट कर देता है कि वो इंसान किसी की जान भी ले सकता है। ठीक है, पूरा साइकोलॉजिकल पूरा मैनिपुलेटर बन जाता है। ठीक है, वो इंसान। और इसी वजह से ये एनिमे इतिहास के सबसे खतरनाक विलेन में गिना जाता है। ठीक है, तो कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है जिसका नाम है नीना फोर्टनर। ठीक है, अब आप लोग जानना चाहोगे नीना फोर्टनर कौन है। तो ये एक्चुअल में जो योहान लीबर्ट रहता है ना उसकी जुड़वा बहन रहती है। ठीक है, तो उसकी जुड़वा बहन रहती है, वो अपने भाई के अतीत और उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करती है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या योहान ही असली मॉन्स्टर था। तो एनीमे का जवाब बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है, जैसे जैसे आप एनीमे देखोगे ना इसके अंदर इतना ट्विस्ट है, इतना ट्विस्ट है, इतना ट्विस्ट है ना कि बोलोगे भाई क्या एनीमे है भाई। मतलब वो इतने ज़्यादा लोग को मैनिपुलेट करता है, वो पूरा मतलब ना गेम खेलता है एक तरह से लोगों के साथ। तो जो मॉन्स्टर एनीमे है ना उसका मेन हम लोग को ये बताता है कि इंसान जन्म से राक्षस नहीं होता, परिस्थितियाँ, हिंसा, नफरत और समाज का अंधेरा किसी को भी राक्षस बना सकता है। ठीक है, योहान एक व्यक्ति था लेकिन उसके माध्यम से एनीमे मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पहलुओं को दिखाता है। ठीक है, तो मतलब वो दिखाता है कि वो भी नॉर्मल इंसान पैदा हुआ था लेकिन उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो लोगों ने, तो उसका पूरा मेंटेलिटी चेंज हो गया, फिर वो लोगों को किलिंग करने लगा, लोगों को मारने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह योहान लीबर्ट सबको मारने लगता है और जो तेनमा रहते हैं ना वो अपना प्रोफेशन छोड़ के इसका सच्चाई जानने लगते हैं, इसको पूरा सर्च करने लगते हैं कि वो आगे किसी लोगों को ना मारे। ठीक है, लेकिन कहानी में क्या होता है कि जो तेनमा रहते हैं ना उनको अपराधी साबित हो जाते हैं। ठीक है ना, वो भी न्यूज़ में आ जाते हैं कि उन्होंने ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे डिटेक्टिव्स लगते हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर लगते हैं एंड बहुत सारे लोगों को योहान मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मतलब योहान ना किसी को भी मैनिपुलेट कर लेता है, इतना ज़्यादा वो सबको ऐसा मैनिपुलेट करता है, बच्चों तक को वो मैनिपुलेट कर देता है कि वो सुसाइड कर ले या फिर कुछ भी कर ले। ठीक है, इस तरह का मैनिपुलेशन यूज़ हुआ है एनीमे में। ठीक है, तो जो योहान है ना वो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाता है, वो किसी की भी जान का कीमत नहीं समझता है, वो बस एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो लास्ट में योहान प्लान करता है कि इतना गेम खेलने के बाद कि परफेक्ट सुसाइड होगा उसका, यानी कि जो डॉक्टर तेनमा है वो सबके लाइफ को इक्वल समझते हैं, लेकिन योहान बोलता है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा और डॉक्टर तेनमा ही मुझे जान से मारेंगे। ठीक है, तो अपने अपने सिर की तरफ उंगली करता है एंड बोलता है डॉक्टर तेनमा मुझे सिर पर गोली मारो। ठीक है, एंड डॉक्टर तेनमा भी पूरे हताश हो जाते हैं एंड उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उनका ऐसा रहता है कि वो योहान को मार देंगे तो जो लोग मर रहे हैं तो वो मरना बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर तेनमा की जगह एक ड्रंक आदमी जो नशे की हालत में रहता है वो योहान को गोली मार देता है। ठीक है, अब गोली मारने के बाद योहान तो अभी लाइक उसका आखिरी सांसें चल रही होती है, तो फिर से डॉक्टर जो तेनमा रहते हैं ना वो फिर से योहान का ऑपरेशन करते हैं एंड फिर से उसे बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी कहानी होती है। और ये लोग रहते हैं भाई बहन। ठीक है, अब दोनों भाई बहन से एक लोगों को लेके चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको बहुत सारे हरास करते हैं, फिर वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा जो योहान रहता है वो सीरियल किलर बन जाता है। ठीक है, सबको मारना स्टार्ट कर देता है। एक डॉक्टर होने के नाते फिर से डॉक्टर तेनमा योहान को बचा लेते हैं। ठीक है, और यही मॉन्स्टर की असली थीम है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है बल्कि इंसान के अंदर मौजूद अंधेरे और उम्मीद की लड़ाई है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह ये एनिमे एंड होता है एंड लास्ट में एनिमे में आपको दिखेगा कि योहान लीबर्ट बेड पे पड़ा रहता है। ठीक है,
एंड लास्ट में जो एनिमे है ना वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता है। बेड जो रहता है ना जिस पे योहान लिबर्ट सोया रहता है वो खाली दिखाई देता है एंड पर्दे खुले रहते हैं खिड़की के। तो इस तरह की कहानी का एंडिंग हमको पता नहीं चला कि योहान लास्ट में क्या करता है, क्या वो चला जाता है या फिर वो क्या करता है ये पता नहीं चलता है। लेकिन जो स्टोरी का मेन एम है कि सबका लाइफ इक्वल है। योहान मानता है कि डेथ, जो सब लोग एक बार मर जाते हैं वो इक्वल है, उसी समय इंसान इक्वल होता है। लेकिन जो डॉक्टर तेमा है वो बोलते हैं कि नहीं, सभी इंसान की ज़िंदगी इक्वल है। तो इस तरह पूरा साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला एनिमे है एंड मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को देखो ये 74 एपिसोड से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर वाला है तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।